श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई। हम में से बहुत से लोग भगवान श्री राम की मृत्यु या श्री विष्णु के इस राम अवतार के अंत के बारे में नहीं जानते होंगे। भगवान रामचंद्र ने कई हजार वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। प्रभु को अपना अवतार पूरा करना याद नहीं रहा। सभी देवता चिंतित हो गए। भगवान विष्णु को वैकुंठ वापस लाना आवश्यक था। सभी देवता यमराज के पास गए। उन्होंने यह कार्य उन्हें सौंपा, लेकिन यम ने यह कार्य करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हनुमान अयोध्या में हैं, वे उस नगरी में कदम भी नहीं रख सकते। अंत में सभी देवताओं ने यह जिम्मेदारी काल को सौंपी। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन वह हनुमान जी से भी डरते थे। इसलिए उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया। वह दुर्वासा मुनि को साथ ले गए। दोनों अयोध्या आए। काल महल में आया और भगवान राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की और भगवान राम ने उनसे मुलाकात की। भगवान ने उन्हें पहचान लिया। काल ने एकांत में बात करने का अनुरोध किया। रामचंद्र जी काल को महल के एक कमरे में ले गए। लक्ष्मण को पहरा देने के लिए द्वार पर तैनात किया गया था। उन्होंने किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण पहरा देने के लिए खड़े रहे। एकांत में काल ने भगवान से अपना अवतार पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने उन्हें इस सत्य की याद दिलाई कि जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु अनिवार्य है। भगवान ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह लक्ष्मण और हनुमान की भक्ति से बंधे हैं। वे उन्हें अपना अवतार पूरा नहीं करने देंगे। काल ने उन्हें बताया कि उन्होंने लक्ष्मण को हटाने की योजना बनाई है। उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने ऋषि दुर्वासा को यह जिम्मेदारी दी है। उन्होंने अनुरोध किया कि आप हनुमान को हटा दें। भगवान इसके लिए सहमत हो गए। तब तक दुर्वासा मुनि वहां आ गए। उन्होंने कहा कि वह राम से मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण ने मना कर दिया। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताई, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने नहीं सुनी। वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि वह अब श्री राम को श्राप देंगे, जिन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। लक्ष्मण के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। यदि उन्होंने ऋषियों को प्रवेश करने दिया तो उनके भाई उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे और उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ेगा। यदि वह उन्हें जाने नहीं देते तो ऋषि उनके भाइयों को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण यह कहते हुए कक्ष में प्रविष्ट हुए कि वे श्री राम से पूछने जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि यहीं छिप गए। लक्ष्मण को देखते ही प्रभु रामचंद्र ने उन्हें अपना आदेश याद दिलाया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि उन्हें आदेश तोड़ना पड़ा क्योंकि दुर्वासा ऋषि आ गए थे। प्रभु ने उन्हें मृत्युदंड लेने को कहा। उन्होंने उनसे कहा कि तुम अयोध्या से बाहर चले जाओ, यही तुम्हारा मृत्युदंड है। काल को अपने सामने बैठा देखकर लक्ष्मण समझ गए कि उनका
क्या आशय है। महल से निकलकर लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर गए। उन्होंने सरयू नदी में अपना शरीर त्याग दिया और अपने मूल रूप यानी शेषनाग के रूप में वापस आ गए और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर प्रभु रामचंद्र ने विदा ली। प्रभु कक्ष से बाहर आए। उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी निकाली। महल के दो पत्थर के फर्शों के बीच एक छोटी सी दरार थी। उन्होंने अंगूठी उस दरार में डाल दी। उन्होंने हनुमान को बुलाकर लाने का आदेश दिया। हनुमान आए। प्रभु ने उन्हें बताया कि अंगूठी दरार में फंस गई है। हनुमान अंगूठी निकालने लगे, लेकिन दरार छोटी होने के कारण अंगूठी बाहर नहीं आई। तब हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उस दरार में चले गए, लेकिन वह दरार एक सुरंग थी। उस दरार से हनुमान जी सीधे पाताल लोक पहुंच गए। इधर भगवान राम ने सबको बताया कि वे लक्ष्मण का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे भी सरयू तट पर चले गए। लोग रोने लगे, विलाप करने लगे और मार्ग अवरुद्ध करने लगे, लेकिन भगवान अकेले थे। बाकी लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान सरयू तट पर आए। सभी लोग भी उनके साथ आए। भगवान भी उसी रास्ते से प्रवेश कर गए जिस रास्ते से लक्ष्मण जी गए थे और जल में अंतर्ध्यान हो गए। इधर हनुमान पाताल लोक पहुँचे। वासुकी ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। हनुमान ने बताया कि वे यहाँ भगवान की अंगूठी ढूंढने आए हैं। वासुकी नाग ने उन्हें अंगूठियों का ढेर दिखाया और कहा कि वे इनमें से भगवान की अंगूठी ढूंढकर ले जाएं, लेकिन सभी अंगूठियां एक जैसी थी। वे सभी प्रभु राम की थी। इससे मारुति भ्रमित हो गए। तब वासुकी नाग ने उन्हें असली कहानी सुनाई। यह सुनकर कि उनके भगवान उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, मारुति बड़े उत्साह के साथ सरयू नदी के तट पर आए। सभी लोग शोक मना रहे थे। मारुति को भी अपार दुख हुआ। उन्होंने भगवान से उन्हें दर्शन देने का अनुरोध किया। तब भगवान महाविष्णु सरयू नदी के अवशेषों पर प्रकट हुए। सभी लोग प्रसन्न थे। सभी ने भगवान के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि चूंकि उनका कार्य समाप्त हो गया है, इसलिए वे वैकुंठ में जा रहे हैं। किसी को शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों को राज्य पर शासन करने और उनकी आज्ञा में खुशी से रहने का आशीर्वाद दिया। हनुमान ने उनके साथ चलने की जिद की। भगवान ने उन्हें उनके शाश्वत जीवन की याद दिलाई। उन्होंने उन्हें अयोध्या की रक्षा का भार सौंपा। सभी को विदा करने के बाद भगवान वैकुंठ धाम चले गए।